वेलकम टू आर्यभट्ट अकेडमी। तो आप लोगों का स्वागत है आर्यभट्ट अकेडमी पे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10 के जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं उन लोगों के लिए ये क्लास है। तो वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, उसका परिचय करेंगे हम लोग। ठीक है, इस मतलब कि जो वास्तविक संख्या में इतना भी थ्योरी सब है उसका हम लोग आज क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर करेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक से A to Z तक हम लोग देखेंगे जो जो इसमें पढ़ना है। जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बहुत सारा इसमें जो टॉपिक है वो बहुत सारा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में 9 में ये सब पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ कुछ इसमें टॉपिक मिला जुला है। तो ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसमें आता है हम लोगों का, वो ये है कि प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या क्या होता है? जितना भी गिनती के नंबर, गिनती का नंबर जो कि 1 से शुरू होता है, गिनती हम लोग जनरली 1 से स्टार्ट करते हैं, तो गिनती का जितना भी नंबर होता है वो प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, इसको हम लोग अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। तो इसका उदाहरण हम लोग क्या लिखेंगे? इसका उदाहरण हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 1 से शुरू होता है तो इसका उदाहरण हम लोग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और ये अनंत तक जाएगा हम लोगों का। ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनंत का मैंने चिन्ह दिया हुआ है, अनंत का ये चिन्ह है। ठीक है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, अनंत का चिन्ह मैंने दिया है। ठीक है, आगे क्या है? आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? देखिए पूर्ण संख्या दूसरा है हम लोगों का पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या है? ज़्यादा अंतर नहीं है प्राकृत संख्या में और पूर्ण संख्या में, कि पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या क्या? 0 से शुरू होता है। तो देखिए ये पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं होल नंबर, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग। ठीक है, और ये क्या होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह करके ये भी अनंत तक जाता है। दोनों में अंतर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है बस अंतर बस एक 0 का है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होता है पूर्ण संख्या का, और प्राकृत संख्या का 1 से शुरुआत होता है। बस यही अंतर है ये दोनों में। ठीक है, आगे चलिए। इस सब चैप्टर जो है हम लोग जब क्लास 8 पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोगों का जो चैप्टर था परिमेय संख्या, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। इस सब का क्या सिर्फ हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं इस सब के बारे में, ये सुना हुआ है, देखा हुआ है, एक बार दोहरा लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे का जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। आगे का टॉपिक है पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इंटीजर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स। अब देखिए पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक कहते हैं ऐसे संख्या पद्धति जिसमें ऋणात्मक संख्या हो, धनात्मक संख्या हो और 0 हो। अब बात आता है कि ये ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है। देखिए यहाँ पे 0 तो बात समझ में आ रहा है। देखिए क्या मैंने बोला, फर्स्ट बोला मैंने धनात्मक, धनात्मक संख्या। ये धनात्मक संख्या क्या? धनात्मक संख्या जिस संख्या में प्लस लगा हो। सीधा सा बात है कि जिस संख्या में प्लस हो, +1, +2, +3। जनरली जब हम लोग नंबर लिखते हैं धनात्मक संख्या तो उसमें प्लस का हम लोग यूज करते नहीं है। जो जोड़ का साइन है इसका हम लोग काम करते नहीं है। क्या डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी संख्या जिसके आगे कोई साइन नहीं तो उसके आगे प्लस का साइन होता ही है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग धनात्मक संख्या में प्लस का काम नहीं करते, प्लस नहीं लिखते। लेकिन वही अगर हम लोग ऋणात्मक के बारे में बात करें कि ऋणात्मक संख्या में क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या में आप लोगों को माइनस का साइन को यूज करना होगा, माइनस का साइन यूज करना होगा। ठीक है, ये ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या के आगे कौन सा साइन लगा होता है? माइनस का साइन लगा होता है जी। आगे देखिए आगे क्या होता है, एक और भी होता है इसमें एक चीज़, वो होता है शून्य। शून्य यानी 0, शून्य यानी 0 का भी यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें
धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, उन्हीं को क्या किया हम लोगों ने, दोहरा दिया फिर से, और चीज़ें क्लियर हो रही होगी। आगे का टॉपिक है, अगला टॉपिक जो हम लोगों का है चौथा नंबर वाला, वो है परिमेय संख्या। वो है हम लोगों का परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाता है। जो संख्या p/q के रूप में लिखा हो चाहे लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, कोई भी संख्या। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है, इसमें एक बात ये है समझने वाली कि जो q है आपको, ये q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो वो अनंत तक चल जाएगा, अनंत का कोई भी मान नहीं होता, इसीलिए q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या एक बात है कि इसमें एक बिंदु है कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय। अब देखिए इसके आगे का जो बिंदु है हम लोगों का वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। अंग्रेजी में अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तब ये इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या को समझने के लिए पहले हम लोग को समझना जरूरी है अभाज्य। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या दें। अभाज्य संख्या अगर जान जाएंगे तो हम लोग अपरिमेय संख्या को भी आसानी से समझ जाएंगे। अभाज्य संख्या आप लोग सुने भी होंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या जो एक से और खुद से विभाजित हो, जो एक से और स्वयं से, एक से और स्वयं से विभाजित हो, जो एक से और स्वयं से विभाजित हो। ऐसा कोई भी नंबर जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या इसका ठीक उल्टा होगा भाज्य। भाज्य संख्या इसका अंग्रेजी होता है आप लोग कंपोजिट नंबर। इसका अंग्रेजी क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इसका क्या होता है? ये जो दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। दो से अधिक, कितना से अधिक? दो से अधिक। दो से अधिक संख्या से विभाजित हो। दो से अधिक संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये भाज्य और अभाज्य में अंतर है। भाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है आप लोगों का? 2 हो सकता है आप लोगों का, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है और 13 हो सकता है। ये सब क्या अभाज्य संख्या है। ये सब कौन संख्या? अभाज्य संख्या। ये एक से और स्वयं से ही सिर्फ विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। अब वही जब हम लोग भाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या? 4 आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा आपका। ये सब कैसा संख्या है? ये सब भाज्य संख्या है। ये 2 से अधिक संख्याओं से ये विभाजित हो सकती है। आगे देखिए, अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ रहे थे। अपरिमेय संख्या में अब देखिए इसमें क्या है? अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिखा जा सकता है, चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं।
जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका जब हम लोग उदाहरण का बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए, इसका जब हम लोग उदाहरण का बात करते हैं तो उदाहरण इसका, जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर उसके ऊपर में रूट लगा दिया जाए तो वो कौन सा संख्या बन जाएगा? वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। वो कौन संख्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जितना भी अभाज्य संख्या है, अगर उसमें हम लोग क्या लगा दें? रूट लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे सकते हैं। अब सिर्फ अभाज्य संख्या के ही ऊपर में रूट लगाने से वो अपरिमेय संख्या कैसे हो सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर इसका हम लोग मान निकालें, √2 का मान निकालें, तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, वो आगे बढ़ता चलेगा। ठीक है, जो पूरी विभाजित ना हो उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। जो पूरी विभाजित नहीं हो जनरली, उसे कहते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। और जितने भी अभाज्य संख्या हैं, अगर उसके ऊपर में रूट लगा दिया जाए, अगर उसका मान निकालने पे उसका कभी भी पूरा हल नहीं निकलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अभाज्य संख्या के ऊपर में रूट लगाते हैं तो वो कैसा नंबर बन जाता है? वो आपका अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग करेंगे, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है, वो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है। ठीक है, प्रमेयिका है, तो उसका हम लोग करेंगे। बच्चों, जो इस लेसन में, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा जिक्र जो किया गया है वो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, प्रमेयिका। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। यूक्लिड ने क्या किया था? एक प्रमेय दिया था जो है a बराबर BQ + R। ठीक है, इसमें बोला गया है दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी संभव है जो a बराबर BQ जोड़ R है, जहाँ पे 0 से बड़ा आपका R हो, जहाँ पे 0 से बड़ा आपका R हो और R से बड़ा क्या हो? B हो। चलिए इन चीज़ों को समझते हैं, ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए, दरअसल क्या होता है, भाग जब हम लोग बनाते हैं तो एक भाग चलिए बना लेते हैं, वो कर लेते हैं 2 से 5 कर लेते हैं भाग। तो यहाँ क्या होगा? 2 बार में 4 और 1 हम लोग का ये बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या, ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये 2 को हम लोग क्या कहते हैं? ये 2 को कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। 2 को भाजक कहते हैं। और ये 5 जो है, ये 5 को क्या कहते हैं हम लोग? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य। और ये 2 को कहते हैं भागफल। 2 को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये 2 को कहते हैं भागफल। ठीक है, आगे ये जो 1 जो बचा हुआ है इसे कहते हैं शेषफल। इसे क्या कहते हैं? शेषफल। इसे कहते हैं शेषफल। ठीक है, ये भाग में ये हमारा भाजक है, ये हमारा भाज्य है और ये भागफल है, और ये जो बचा हुआ है इसे कहते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, अब यूक्लिड ने क्या किया था कि इसी को समझाया था कि भाजक जो है, भाज्य, ये भाज्य बराबर जो होता, अगर भाज्य हम लोग को निकालना हो, ये बीच का नंबर अगर निकालना हो तो हम लोग किस प्रकार निकाल सकते हैं? ये बीच का नंबर जब हम लोग को निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि भाजक गुने भागफल कर दिया जाए, भाजक गुने भागफल कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए शेषफल को, और जोड़ दिया जाए शेषफल को, तो हम लोगों का ये भाज्य निकल जाएगा। भाज्य निकालने के लिए क्या किया जाए? भाजक गुने शेषफल प्लस भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल अगर कर दिया जाए तो हम लोगों का ये भाज्य निकल जाएगा। इसी भाज्य को क्या लिखा गया है? यहाँ पे a लिखा गया है और भाजक को b लिखा गया है और भागफल को q लिखा गया है और शेषफल को r लिखा गया है, जो a बराबर BQ जोड़ r लिखा हुआ है, जो a बराबर BQ जोड़ r लिखा हुआ है। यही है हम लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझते हैं। अब कोई भी भाग्य होगा, कोई भी भाग जिससे हम लोग बनाएंगे तो उसका क्या करेंगे हम लोग? जब भी प्रश्नावली से क्वेश्चन रहेगा तो हम लोगों को क्या करना होगा? वहाँ पे भाज्य निकालना होगा। तो भाज्य हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से यूक्लिड के प्रमेय से हम लोग a बराबर BQ + R से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आगे हम लोग क्या करेंगे, पूरा परिचय इसका खत्म हो गया है और आगे हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी से होगा, हिंदी मीडियम वालों का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है और हम लोग आगे का जो हल होता है जो कि गणित का है वो हम लोग करते हैं आप लोगों के लिए, और वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर आते रहता है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जिन जिन चीज़ों पे आप लोगों को डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है, उसका भी हम लोग हल ज़रूर करेंगे।